गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने कल के टॉपिक में अपन ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलाइड्स, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम में एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इफ यू हैव अ डाई हैलाइड, क्वेश्चन ड्रिल कर लेते हैं। इफ यू हैव अ डाई हैलाइड विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ C2H4Cl2। अगर आपके पास कोई एक डाई हैलाइड है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H4Cl2, हाउ मेनी पॉसिबल डाई हैलाइड्स आर फॉर्म। आपको यह बताना है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने डाई हैलाइड पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, पहले कार्बन को कार्बन से कनेक्ट कर दो, ये कार्बन कार्बन कनेक्ट हो गए। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके आप डाइहैलाइड, पॉसिबल डाइहैलाइड बना लो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम। तो एक तो ये डाइहैलाइड पॉसिबल हो सकता है, इट्स जैम और विस, जैम डाइहैलाइड। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथाइलिन, एथाइलिडीन क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। और एथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, 1,1 होता है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब अपन ने देखा है कि डाइहैलाइड, कितने डाइहैलाइड पॉसिबल हो सकते हैं। कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो है C2H4Cl2 है, और अपन को पता है डाइहैलाइड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जेम, विक, अल्फा ओमेगा या फिर टर्मिनल, एंड फोर्थ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। अब जेम तो पॉसिबल हो गया। अब इसका एक क्या बना सकते हैं अपन, विच बना सकते हैं। तो विक डाइहैलाइड बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट कार्बन पे लाना पड़ेगा। इसको यहां लिया है और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे लिया है, H H H Cl Cl H, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या होता है विस का, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और ये क्या होता है, 1,2 पोजीशन में होता है, 1,2 पोजीशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब टर्मिनल अल्फा ओमेगा इसका पॉसिबल हो नहीं सकता, 2 ही कार्बन है। स्पेसिफिक भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हाउ मेनी डाइहैलाइड्स आर पॉसिबल, 2 टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स आर पॉसिबल व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4Cl2। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ कंपाउंड्स हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2, अगर 3 कार्बन का कोई डाइहैलाइड है आपके पास, तो उसके कितने डाइहैलाइड पॉसिबल हो सकते हैं। वही डाइहैलाइड, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए डाइहैलाइड कितने टाइप के हैं। तो डाइहैलाइड्स आर 4 टाइप्स, जैम, विस, अल्फा ओमेगा और स्पेसिफिक। अब इसका पहला अपन जैम बनाने की कोशिश करें। कार्बन कार्बन और कार्बन कनेक्ट कर दिया, वैलेंसी को हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से सेटिस्फाई करना है। पहले हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए, अब रहे अपने पास क्लोरीन एटम। तो ये बना दिया अपन ने, जैम बना दिया, 1,1 पोजीशन। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन से क्या हो जाएगा ये, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। और आईपीएसी क्या हो जाएगा इसका, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। और ट्राई करो, और कोई जैम की पोजीशन बन सकती है क्या। अगर ये हेलोजन एटम दोनों यहां हो तो एक ही बात है, कोई डिफरेंट होगा नहीं। बट अगर हेलोजन एटम को इस कार्बन पे लिया है तो एक जेम डाइलाइड और बन सकता है।
देख लें, 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए और 2 क्लोरीन एटम। ये क्या हो जाएगा, 2 आईपीसी क्या हो जाएगा ये, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ये प्रोपाइलिडिन तो है ही, तो इसे क्या कहेंगे अपन, डिस्कस कर चुके अपन, आइसोप्रोपाइलिडिन। आइसोप्रोपाइलिडिन क्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडिन क्लोराइड। और देखो, और कोई डाइहैलाइड पॉसिबल है क्या, अब जैम तो पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, विस डाइहैलाइड के लिए, और विस के लिए क्या चाहिए, एडजेसेंट कार्बन। अब एडजेसेंट कार्बन एक ही है और एक ही है, या तो ये लो, एक ही है और एक ही है, इसका मतलब एक ही पॉसिबल हो सकता है, या तो क्लोरीन एटम यहां लगाओ और एक क्लोरीन एटम यहां लगा दो। अब यहां से हटाकर यहां लगाए तो बात तो वही है, 1-2 पोजीशन ही बनती है इसकी सिर्फ। तो विच डाइहैलाइड इसका एक ही होगा, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, एथाइलिन। विच डाइहैलाइड को क्या कहते हैं, एथाइलिन। तो ये क्या बन जाएगा यहां पे, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। और आईपीसी क्या हो जाएगा इसका, 1-2 पोजीशन है, 1-2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2Cl6, C2H6Cl2 है, C3H6Cl2 है, तो कितने डाइहैलाइड पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये जैम हो गया, विस हो गया। अब तीसरा और कोई विस बन रहा है क्या, विसिनल नहीं बन रहा है। अब और ट्राई करें, अल्फा ओमेगा टर्मिनल जिसको कहते हैं। टर्मिनल के लिए अपन ने क्या देखा था, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंपाउंड। तो अब कार्बन चेन में फर्स्ट एंड लास्ट में यहां पे हैलोजन एटम लगा लो, यहां पे हैलोजन एटम लगा लो, बाकी सब वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो। तो ये क्या हो गया, अल्फा ओमेगा हो गया, टर्मिनल हैलाइड हो गया। और टर्मिनल के लिए मैंने आपको क्या कहा था, ये क्या है, मिथाइलिन। ये भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन। और ये भी कौन सा है, मिथाइलिन। इसको ऐसे लिखा था अपन ने, CH2 CH2 CH2। तो ये क्या है, मिथाइलिन, ये भी मिथाइलिन और ये भी मिथाइलिन। कॉमन नेम क्या था, पॉली मिथाइलिन। तो पॉली कितने, ये 1 2 और 3, तो नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाई क्लोराइड, पॉली मिथाइलिन डाई क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, ट्राई मिथाइलिन डाई क्लोराइड। और आईपीसी क्या हो जाएगा इसका, 1-3 फर्स्ट एंड लास्ट, 1-3 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये अपना क्वेश्चन ड्रिल हो गया। डाइहैलाइड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल्स, तो 4। 2 तो जैम हो गया, एक विस हो गया और एक अल्फा ओमेगा। तो 3 कार्बन का आपके पास कोई डाइहैलाइड है तो उसके पॉसिबल डाइहैलाइड जो है वो 4 बन सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन नंबर 3, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कार्बन। 11th में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, halides are classified in 4 types. 1 degree halides are classified in 4 types. Number first, methyl halide. Number second, 1 degree also called primary alkyl halide. And second, 2 degree or 2 degree also called secondary alkyl halide.
एंड लास्ट वन 3 डिग्री टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो एक एक को स्टार्ट करते हैं अपन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपन ऑलरेडी डिस्कस किया है 11th में इसमें। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मिथाइल हैलाइड। मिथाइल यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक होगा, तो ये एक। व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन एटम, अगर किसी हेलोजन में, किसी हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी रिमेनिंग वैलेंसी जितनी भी है वो सब किससे सेटिस्फाई हो, हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हो, तो वो क्या हो जाएंगे, मिथाइल हैलाइड। एंड दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स आल्सो नोन एज सुपर 1 डिग्री, इसे अपन सुपर 1 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये सुपर 1 डिग्री हैलाइड हो गया। नेक्स्ट 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। In this type of halide, halogen atom is attached to primary carbon atom, 1 डिग्री कार्बन एटम। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए मैं आपको बता दूं 11th का टॉपिक है, अब कई बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा 11th में, तो एक बार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको बता देता हूं मैं। अगर आपके पास ऐसा एक आपके पास कोई कंपाउंड है, अब आपको इसमें बताना है कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। तो डिग्री ऑफ कार्बन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। एक्चुअली कार्बन है 4 वैलेंसी। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। व्हेन आउट ऑफ 4 वैलेंसी 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द अनदर कार्बन एटम, जब किसी कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हो, रिमेनिंग जो भी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ कार्बन से कितने सेटिस्फाई है वो देखना। कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है वो देखना। तो ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे कार्बन एक ऐड कर दिया तो ये कार्बन, अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से ऐड है, एक और एक, 2 कार्बन से ये कनेक्टेड है, तो ये कितना कार्बन, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। रिमेनिंग आप क्या लगा लो, हाइड्रोजन। अब यहां पे देखें ये कार्बन और ये कार्बन मैंने ऐसे ऐड कर दिया। अब ये कार्बन जो है कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। कैसे अपन पता कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इसके अंदर देखें आप, अब इसको एक बार ओपन कर लो। ये क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन है, 3 4 और 5, 1 2 3। तीसरे कार्बन पे एक कार्बन और अटैच है, तीसरे कार्बन पे कार्बन अटैच है, यहां पे एक और कार्बन है और यहां पे क्या है, क्लोरीन एटम है। बाकी सभी पे क्लोरीन एटम है। ये रिमेनिंग वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। अब इसके अंदर देखें, आपको एक एक कार्बन का बताना है ये हैलाइड क्या है। अब इसके अंदर देखो ये कार्बन जो है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ओनली 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा। ये 1 2 और 3 से कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये कार्बन देखें आप 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री होगा। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन ऐसे। अब इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई कंपाउंड आपको दे दिया और उस कंपाउंड में आपको ये कहेगा इसमें 1 डिग्री कितने हैं और 2 डिग्री कितने, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शियरी कार्बन एटम। ऐसा भी क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कार्बन का, आपको पता चल गया। तब देखते हैं, ये पहला तो हो गया अपना सुपर 1 डिग्री।
सुपर 1 डिग्री में तो कोई खास बात नहीं है, मिथाइल हैलाइड को लेना है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी रिमेनिंग वैलेंसी जो होगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट 1 डिग्री कार्बन एटम। इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम मतलब हेलोजन एटम अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज सेटिस्फाई विद द अनदर वन कार्बन एटम। अब उससे एक कार्बन जो है और अटैच होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें अपन, इथाइल क्लोराइड। अब इस एग्जांपल में देखें, ये हेलोजन एटम जो क्लोरीन एटम है, ये जिस कार्बन से, अब इस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। इसी को अपन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। 2 डिग्री में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड, 2 डिग्री या सेकेंडरी में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब ये CH3 ये हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन एटम, कोई भी हेलोजन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये हेलोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। टर्शियरी में क्या होगा, टर्शियरी का ये एग्जांपल ले लो आप। अब रिमेनिंग इसकी वैलेंसी जब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कार्बन। बट इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। एक तो इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के, दोनों ही अपन ट्राई कर लेते हैं। ये मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल से अपन क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल में आपको कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन एटम। तो कोई कंपाउंड आपको देगा और उस कंपाउंड में आपको बताना है कि 1 डिग्री कितना है, 2 डिग्री कितना है और 3 डिग्री कितना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये आपके सामने कोई एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम जो है बताना है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको बताना है कितने हैं इसमें। तो वो अपन देख लेते हैं पहले, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब देख लेते हैं। अब ये देखो, ये तो हेलोजन एटम अटैच है यहाँ पे, ये क्या है, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा। पहले कार्बन देख लें, कार्बन कहां पर है, 3 4 5 और 6, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। जहां कहीं पर भी रिमेनिंग वैलेंसी जो है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपने 11th में देखे होंगे, रिमेनिंग वैलेंसी जो है हाइड्रोजन अपन मान लेंगे हाइड्रोजन वहां पे अटैच है। इस कार्बन एटम को देखते हैं, स्टार्ट यहां से करते हैं। ये कार्बन एटम देखो, इसकी एक वैलेंसी जो है दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, ये किसी एक कार्बन से अटैच है, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन एटम को देखो, एक और एक 2, ये क्या हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन एटम देखो, 1 2 एंड 3, तो ये 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक और एक 2, ये भी 2 डिग्री है, ये भी क्या है 2 डिग्री है, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम है। ये 1 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम है। ये 1 एंड 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। सब हो गया। अब आपको बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन एटम बताओ, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब 1 डिग्री कितना है देखो, 1 एंड ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4। तो इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। अब 2 डिग्री फाइंड आउट करो, 1 2 3 4 5। तो 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं 5। अब 3 डिग्री कार्बन एटम,
3 डिग्री 1 एंड 2, तो 3 डिग्री कार्बन एटम इसमें कितना है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 5 एंड 2। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है कंपटीशन में या फिर बोर्ड में कभी पूछा जा सकता है। इसमें दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ये तो था हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन एटम। अब कई बार ये पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का टाइप्स पूछेगा वो आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम। अब 1 डिग्री में भी टाइप्स है, 2 डिग्री में भी टाइप्स है और 3 डिग्री में भी क्या है टाइप्स है। अब टाइप्स ऑफ 1 डिग्री, टाइप्स ऑफ 2 डिग्री और टाइप्स ऑफ 3 डिग्री ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन लेंगे अपन। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। अब इस एग्जांपल में पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम को देख लो। ये कार्बन एटम क्या होगा 1 डिग्री होगा, ये क्या होगा 2 डिग्री होगा, ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3, ये हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये तो हो गए 1 डिग्री। अब अगर आपको पूछे कि हाउ मेनी 1 डिग्री, हाउ मेनी 1 डिग्री, टाइप्स नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ 1 डिग्री पूछ रहा है, तो 1 डिग्री तो 1 2 एंड 3 हो गया। 2 डिग्री कितना है एक ही है और 3 डिग्री कितना है एक ही है। बट ये पूछ रहा है कि 1 डिग्री जो है उसमें भी कितने टाइप के 1 डिग्री है, ठीक है, टाइप्स ऑफ 1 डिग्री, टाइप्स ऑफ 2 डिग्री और टाइप्स ऑफ 3 डिग्री। अब देखो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन है तो आप 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन में जो है कंपेयर करें, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री में कंपेयर करें, 3 डिग्री 3 डिग्री के साथ आप उसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं। अब डिफरेंट देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो कार्बन को आप फाइंड आउट करना है, जिसको आप देख रहे हो उसके पास कितना हाइड्रोजन है और वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, ये आप देख लो। तो ये कुल 3 1 डिग्री है और तीनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और ये जिस कार्बन से कनेक्ट है वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 है। ऐसी पोजीशन कहीं और बन रही है क्या, यहां देखें, ये कार्बन एटम 1 डिग्री है, इस कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन 2 है, इसके पास भी 2 थे तो इसके पास भी क्या है 2 है, यहां सिमिलरिटी बन रही है। ये कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पे हाइड्रोजन कितना है 1 भी नहीं है। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट, यानी ये कार्बन एटम जो है इससे क्या है डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट हो गया, 1 और 1 2 टाइप के 1 डिग्री हो गए। अब इसको देखें आप, ये भी 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस पे भी 2 है, यहां सिमिलरिटी है। ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये और ये आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल। तो इसमें 1 डिग्री कितने टाइप के हो गए, ओवरऑल तो 3 टाइप के, लेकिन टोटल नंबर ऑफ तो 1 डिग्री 3 टाइप के, बट टाइप्स जो है वो कितने हो गए 1 डिग्री 3 टाइप के, लेकिन टाइप्स ऑफ 1 डिग्री भी कितने हो गए 2 हो गए, क्योंकि ये दोनों तो क्या है आइडेंटिकल है। तो ये तो माना जाएगा 1 और दूसरा हो गया ये, तो 1 डिग्री हो गए अपने पास कितने टाइप्स के 2 टाइप्स के। अब 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री तो एक ही है, इसमें एक ही है, और 3 डिग्री कितने है इसके अंदर 3 डिग्री भी एक ही है। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 1, ये आंसर हो गया इसका एग्जांपल का। नेक्स्ट तो एक दूसरा एग्जांपल लेके इसको ट्राई करते हैं, एक इजी एग्जांपल था ये।
इसमें पहला क्वेश्चन तो अपन नंबर ऑफ फाइंड आउट कर देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो अपन टाइप्स, तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, दोनों ही सॉल्व कर देते हैं इससे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। ये कार्बन एटम ओनली फॉर ए कार्बन से 1 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, इधर से और इधर कनेक्टेड है। ये कार्बन एटम क्या है भाई 3 डिग्री, 1 2 और 3। ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम 2 डिग्री और ये कार्बन एटम 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम 1 2 एंड 3 अनदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये इधर एक कनेक्टेड है और इधर एक कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री और ये भी क्या है 2 डिग्री। ये इधर एक कनेक्टेड है, इधर एक कनेक्टेड है, इधर एक कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री और ये भी क्या है 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम ओनली 1 से कनेक्टेड है 1 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ 1 डिग्री, नंबर ऑफ 2 डिग्री और नंबर ऑफ 3 डिग्री बताना है आपको। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कितना है 1 2 3 एंड 4। तो 1 डिग्री कार्बन एटम, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम इज 4। 2 डिग्री कार्बन एटम 1 2 3 4 5। तो 2 डिग्री कितने हो गए इसके अंदर 5 कार्बन एटम 2 डिग्री है। नेक्स्ट 3 डिग्री देख लें 1 2 3 एंड 4। 3 डिग्री कितने हो गए 4 हो गए। तो अपना आंसर क्या हो गया 4 5 एंड 4। 4 5 4 इसके राइट है, वो देख लें। नेक्स्ट तो इस कंपाउंड में अपने को देखना था कि टाइप्स ऑफ 1 डिग्री, टाइप्स ऑफ 2 डिग्री और टाइप्स ऑफ 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने टाइप का है, 2 डिग्री कितने टाइप का और 3 डिग्री कितने टाइप का है। अब पहले 1 डिग्री अपन ने फाइंड आउट कर दिए। अब 1 डिग्री में कंपेयर करना है। अब देखो तो अपने को क्या करना है, पहले हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे जिस कार्बन पे अपने को फाइंड आउट करना है वो, और उसका नियर बाय जो है वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो आप। यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिए। ये इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2। जिस कार्बन से कनेक्ट है वहां पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1। अब ऐसा कार्बन कहीं है क्या, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और जिससे कनेक्टेड है वहां पे क्या है 1। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है आइडेंटिकल, एक टाइप का ये अपने। ठीक है, और 1 डिग्री में देखो आप, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम केवल इस कार्बन से कनेक्टेड है। खुद के पास कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, और जहां कनेक्टेड है वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन एटम में देखो इसके पास भी कितने 2 हाइड्रोजन, और जहां कनेक्ट है वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये और ये भी क्या है आइडेंटिकल है, ये और ये भी क्या है आइडेंटिकल है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, क्या ये दोनों मिल रहे हैं क्या। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, जहां कनेक्टेड है वहां 1 हाइड्रोजन, और जहां कनेक्टेड है वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब एक टाइप का ये और एक टाइप का ये। तो टोटल 1 डिग्री जो है कितने टाइप के हो गए 2 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट 2 डिग्री में देखो आप, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये दोनों 2 डिग्री है, और कोई 2 डिग्री है नहीं, 5 है। इन 5 में कंपेयर स्टार्ट कर लेते हैं। इस 2 डिग्री में देखो पहले हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लो, जहां करना है वहां पे ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे यहाँ पर ने कर लिया है। इस 2 डिग्री और इस 2 डिग्री और इस 2 डिग्री और इसमें कंपेयर स्टार्ट करते हैं। ये 2 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन एटम है, और जहां कनेक्टेड है यानी इधर जो है 2 है और इधर कितना है 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक टाइप का तो ये हो गया। अब यहां आते हैं, इसके पास कितना है 1 है, इसके पास में भी 1 है। इधर देखो 1 भी नहीं है और इधर 1 है, बट इधर कितने हैं 2 है, तो ये 2 टाइप का हो गया। ठीक है, इस 2 डिग्री को देखो, खुद के पास 1 और इसमें तो खुद के पास कितना था 1 रेडी है। अब ये जिस कार्बन से अटैक्ट वहां पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, और इधर जो है वो कितना है 1, और इधर देखो यहाँ पे 1 भी नहीं है। इसका मतलब ये तीसरे टाइप का मिल गया अपने को। अब इनके कंपेयर में आप यहाँ पे देखो, और 2 डिग्री इसके पास हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन वाला 2 डिग्री कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये जिससे कनेक्टेड है वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर जिससे कनेक्टेड है वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, खुद के पास 1
इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है और इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप एंड 4। तो ये 2 डिग्री कुल कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप्स के हो गए। 3 डिग्री में देख लो, ये दोनों तो अपने को आइडेंटिकल ही नजर आ रहे हैं शायद। ये कार्बन खुद के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी खुद के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जहां कनेक्टेड है वहां पे 1 हाइड्रोजन, जहां कनेक्टेड है वहां 1 हाइड्रोजन, इधर जहां कनेक्टेड है वहां पे 2 हाइड्रोजन, इधर जहां कनेक्टेड है 2 हाइड्रोजन, बोथ आर आइडेंटिकल। तो एक टाइप का तो 3 डिग्री ये हो गया। अब इस 3 डिग्री को देखो, खुद के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जहां कनेक्टेड है ये 3 टाइप से कनेक्टेड है, तो इससे तो क्या हो गया, ठीक है, ये 4 टाइप से कनेक्टेड है, ये भी 4 टाइप से कनेक्टेड है, और ये खुद जो है 4 टाइप से कनेक्टेड है। और जहां कनेक्टेड है वहां पे देखो आप, खुद के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और जहां कनेक्ट है वहां पे 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन। अब ऐसा इससे डिफरेंट हो गया। तो ये 3 डिग्री कितने टाइप के हो गए? 2 डिग्री हो गए। तो आंसर क्या हो गया अपना? 2, 4, 2। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेल्फ भी आप ऐसे एग्जांपल बना के ड्राइव लेते रहे। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन अपना दूसरा क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन अपना है, वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।